नमस्ते सबको। आज हम बात करने वाले डीएलएड के बुक के बारे में। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हमें कितनी बुक मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों का ये होता है एंड सेकंड वन उनके नेम क्या क्या होते हैं और हम उनकी थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, है ना। और जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या वो हमारे लिए पढ़ने के लिए सफिशेंट है कि हम उससे पेपर पास कर सके। अगर नहीं है तो उसके लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। आज हम इन 3 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितनी बुक होती है डीएलएड के अंदर। तो डीएलएड के अंदर होती है 10 बुक फर्स्ट ईयर में। मैं फर्स्ट ईयर में आपको बता रहा हूँ कि डीएलएड के अंदर होती है 10 बुक। और 10 बुक के बारे में चलिए हम समझते हैं कौन कौन सी बुक है, उनके नेम क्या है और उनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और हम क्या क्या पढ़ाएंगे। एक तरीके से हम ये बात। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी बुक आपको अपने कॉलेज की तरफ से मिलेगी। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको सारी बुक वहाँ पे मिल जाएगी। वो भी मेरे को फ्री में मिली है, फीस में इंक्लूड थी आई थिंक। तो ये सारी बुक मुझे वहीं से मिली, मुझे कोई भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन कौन सी बुक है। तो सबसे पहली बुक का नाम लेते हैं हम, जो बहुत कॉमन है, सबने बचपन से पढ़ी है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश पढ़ते थे, यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हम इसको इंग्लिश को टीच कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये हमारा चैप्टर ही रहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल में होती क्यों है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों होती है, इसके डेवलप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी इंग्लिश के अंदर स्किल भी होती है, जैसे लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर रीडिंग स्किल, बच्चा कैसे कैसे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप इसका नाम ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पे हमें टीचिंग करनी है इंग्लिश की, इसलिए इसका नाम ऐसा है। नहीं तो ये बस इंग्लिश भी हो सकती थी। पहली बुक तो ये है। चलिए बात करते हैं सेकंड बुक के बारे में। तो चलिए सेकंड बुक के बारे में बात करते हैं, जिस बुक का नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। तो यहाँ पे आपने हिंदी तो पढ़ी होगी, पहले से लेकर 12वीं तक सब बच्चों ने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, बस 11th 12th में शायद ना पढ़ी हो अगर आप साइंस या कॉमर्स के रहेंगे। तो इसके अंदर पढ़ना क्या है हमें, इसके अंदर आपको सिंपल सा पढ़ना है हिंदी की डेफिनेशन क्या होती है, हम भाषा को क्यों पढ़ते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, और हिंदी में आप सर्वनाम कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। ये सारी चीज़ भी हमें पढ़नी है इसके अंदर। और ये बिल्कुल सिंपल सी बुक है, आप इसको मतलब एक हफ्ते के अंदर खत्म कर सकते हैं अगर आपने 12वीं तक अच्छे से हिंदी पढ़ी है। तो इस बुक के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे। इसके अंदर बस कुछ हिंदी के वर्ड आपको समझ ना आए, लेकिन इसके अंदर सारी चीज आसान है। तो ये थी सेकंड बुक। अब हम बात करते हैं थर्ड बुक के बारे में। तो चलिए थर्ड बुक के बारे में बात करते हैं। थर्ड बुक का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे नाम से ही पता लग रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब किसी बच्चे का विकास कैसे होता है, एक तरीके से उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। और बच्चों के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे वो बच्चेपन में 0 से 2 को हम इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद बंदा चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड के बाद वहाँ पे जाता है वो अडल्ट में। ये सारी चीज़ें स्टेजेस में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर थ्योरी दे रखी है, बहुत सारी अलग अलग थ्योरी। हम उसके बारे में पढ़ने वाले कि एक बच्चा कैसे कैसे बड़ा हो सकता है, उसको बड़े होने में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इस बुक के अंदर हम डिटेल से पढ़ने वाले, और ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। मतलब एक थर्ड बुक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये पहली बुक होनी चाहिए थी हमारे लिए सबसे पहले पढ़ने के लिए। यही थी हमारी थर्ड बुक। अब बात करते हैं हम फोर्थ बुक के बारे में। तो चलिए फोर्थ बुक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी। ये हम सब ने पढ़ी है, ये बिल्कुल प्राइमरी विंग में सबने बचपन में पढ़ी होगी, या फिर 12वीं तक भी किसी ने पढ़ी होगी शायद। ये बुक बहुत कॉमन है। आपको इसके इंट्रोडक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, या फिर इन्वायरमेंटल इशू क्या होता है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसे प्राइमरी विंग में क्यों पढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ये सारी चीज़ें हम इस ईवीएस के अंदर पढ़ने वाले हैं, और यही सारी चीज़ें होगी बिल्कुल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ईवीएस। इसको भी आप एक हफ्ते के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। और आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी में भी ले सकते हैं आप मीडियम, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश में ले, आपको आसानी होगी ज़्यादा कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि हिंदी में बहुत मोटी मोटी बुक आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 5वीं बुक के अंदर। तो चलिए बात करते हैं हम 5वीं बुक के बारे में। तो इसका नाम है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी सबने बचपन में पढ़ी होगी, आपने 10वीं तक तो पढ़ी होगी, मतलब सबने ही पढ़ी होगी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, तो इसमें 10वीं आपको मैथ को लेके घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी फर्स्ट ईयर में। बस आपको थ्योरी पढ़नी है, आप इसको कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सब बुक का मोटिव यही है कि हम इसे प्राइमरी विंग में पढ़ाते क्यों, जैसे वो ईवीएस हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि मैथ हो गई, हम इसे प्राइमरी विंग में क्यों पढ़ाते हैं।
इसके अंदर भी हम यही पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर सारी चीज़ बेसिक है। अगर आपने 10वीं तक भी थोड़ी ठीक ठाक पढ़ी है तो आप इसे आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। ये है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसका नाम मैथमेटिक्स नहीं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है। इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। चलिए हम बात करते हैं सिक्स्थ बुक के बारे में। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ बुक के बारे में जिसका नाम है एजुकेशन सोसाइटी। अगर आपने अपनी 11th और 12th क्लास में अपनी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी होगी, चाहे वो माइक्रो हो सकती है मैक्रो हो सकती है, तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर तो उससे भी कम कंटेंट है और ये बिल्कुल बढ़िया बुक है मेरे हिसाब से। ये आपको एक नई बुक मिलती है डीएलएड में, 12वीं तक ये सब चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारे कमीशन ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाया, फिर वो इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी और एजुकेशन का कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी की, ये सारी चीज़ें हम इस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं 7th बुक के बारे में। तो 7th बुक का नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। मेरे हिसाब से ये भी सबने मतलब 11th 12th में तो पक्का पढ़ी होगी फिजिकल एजुकेशन। अगर आपने वहाँ पे पढ़ा है फिजिकल एजुकेशन 11th 12th में, तो ये मेरी मान लीजिए आपको डीएलएड में इसको छूने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट के एक दिन देख के आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप बोर्ड में करते हैं लास्ट से एक दिन, वैसे आप इसको एक दिन पहले करके रिवाइज कर सकते हैं। इसके अंदर ये सब पढ़ेंगे, वेलनेस क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्यों रखती है हमारी लाइफ में, सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात, वही सारी चीज़ पढ़ेंगे। इसके अंदर हाइजीन क्या होती है और कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो बच्चों में हो जाते हैं या फिर हम में हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर योगा के आसन, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले। बिल्कुल बेसिक से होगा बिल्कुल। और ये फिजिकल एजुकेशन आपकी नॉलेज के ऊपर बेस है, बिल्कुल कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना, बस बुक से पढ़ लोगे तो इसमें हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी 8th बुक के बारे में। तो चलिए बात करते हैं 8वीं और 9वीं बुक के बारे में जिनका नाम है वर्क एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन। इन दोनों बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर सिंपल सा ये पढ़ेंगे कि बच्चों को वर्क और आर्ट की कैसी इंपॉर्टेंस हम सिखा सकते हैं, उन्हें हम बचपन में क्यों करवाते हैं। अब आर्ट के अंदर आ सकता है आपकी ड्राइंग आ सकती है, पेंटिंग आ सकती है, स्केच ये सब आ सकते हैं। ये सारी चीज़ हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर हम यही सब पढ़ने वाले। बहुत पतली पतली बुक है और ये आपकी 50 मार्क्स की आती है कंपेयर करें तो। जैसे आप इसको एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन समझ सकते हैं। अगर आपने 12वीं में कुछ लिया होगा, फिजिकल एजुकेशन हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। मतलब आपको इसके अंदर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से सब्जेक्ट है दोनों, आप इसको एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल 50 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होती है, 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। अब चलिए बात करते हैं अपनी लास्ट बुक के बारे में जिसका नाम है जिसका नाम है और 10th बुक के बारे में जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग स्किल्स। इसके बारे में हम बात करें तो ये इसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। आप इसे समझ सकते हो ITC के बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप इसको समझ सकते हो। बिल्कुल सेम ऐसी ही है, बिल्कुल इसके अंदर माइक्रो लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, और हम कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आपके लिए बुक बिल्कुल हलवा है। इसके अंदर यही सब चीज़ें पढ़ाएंगे। ये आपकी 50 मार्क्स की होती है थ्योरी और 50 मार्क्स की होती है आपकी प्रैक्टिकल। और हम इसके अंदर यही सब पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सिंपल सी 2-3 चीज़ पढ़ेंगे और ये बुक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये थी हमारी सारी बुक। 10 की 10 बुक का मैंने आपको नाम बता दिया, उनके इंट्रोडक्शन बता दिए। अब चलिए बात करते हैं क्या ये बुक सफिशिएंट है हमारे पढ़ने के लिए कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं बताऊँ, अगर आपको अपने लिए 80 मार्क्स लाने हैं, मतलब 80% लाने हैं, तो आप इसको आराम से पढ़िए। और सारे बच्चे डीएलएड में आने के बाद इतने सोचते हैं पास होने की, मेन चीज़ तो ये है। अगर आपको अपने मतलब लाने हैं कि 80% पास होना है, 80% लाने हैं, या फिर 90 के करीब लाने हैं, कुछ 80-90 के बीच में लाने हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर आप इन सबको ही पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से आपके 80-90 कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आपको करना है कि मेरे को 80-90 नहीं लाने, मुझे तो 95 लाने हैं, 96 लाने हैं, तो उसके लिए आप अलग से बुक परचेज कर सकते हो। उस बुक का मैं आपको नाम बता देता हूँ आपकी कि वो बुक कौन सी हो सकती है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं क्या ये सारी बुक हमारे पढ़ने के लिए सफिशिएंट है कि हम फर्स्ट ईयर पास हो जाए। तो देखिए ये सारी बुक आपके लिए सफिशिएंट है।
अगर आप इन सब को पढ़ के पेपर देने जाओगे तो मैं आपको बता सकता हूँ आपके 80 से 90% आराम से आ जाएंगे बिल्कुल। लेकिन आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है तो हम बात करते हैं इसके एक ऑप्शन के बारे में कि आप और कौन सी बुक ले सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको मतलब 80 लाने हैं, 90 लाने हैं, फिर आपको पास होना है आराम से 80-90% या पास होना है, तो आप इन सब बुक को ही पढ़ के आराम से पास हो जाएंगे। बिल्कुल पतली पतली बुक है, एकदम आसान तरीके की बुक है, सिंपल सी लैंग्वेज देता है। जब भी आपको फील हो रहा है कि मैं इससे पास नहीं हो पाऊंगा या फिर मुझे एक और थोड़ी ज़्यादा 95% या 96 लाने हैं, तो आप एक नई बुक को प्रेफर कर सकते हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक सीटेट की बुक है। आप सीटेट की ऑल इन वन बुक कोई सी भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीटेट की बुक के अंदर आपको मेनली सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो मेन सारे सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, इससे आपकी सीटेट की तैयारी भी हो जाएगी। तीसरी बात कि आपको सस्ती पड़ेगी। ये मेरे को मिली है 400 रुपये की, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सक्सेस मास्टर की बुक है, बिल्कुल सीटेट की बुक है। और इसके अंदर सारी चीज़ें, अगर मैं बात करूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, ईवीएस है, जो मेन सब्जेक्ट है वो हो जाएंगे। आपको सीटेट का पेपर आगे जाके देना तो होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये बुक भी ले सकते हो। इसके अंदर सैम्पल पेपर भी है, तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस सीटेट की आपकी तैयारी भी हो जाएगी जो आपको फ्यूचर में जाके देना होगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा अलग से बुक जो आप सीटेट भी कर लोगे इसके साथ, और प्लस आप अपनी डीएलएड का फर्स्ट ईयर भी अच्छे परसेंटेज से पास कर लोगे। तो ये सीटेट की बुक है सक्सेस मास्टर के। ये 400 रुपये की मिली है मुझे, आपके यहाँ पे सस्ती ज़्यादा महंगी मिल सकती है, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपको बुक लेनी है तो आप कोई अलग से नहीं, आप सीटेट की बुक लीजिए, वो भी ऑल इन वन बुक लीजिए। मतलब उसके अंदर सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। मेन सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस, ये 5 सब्जेक्ट। आप अब बस इन सब चीज़ों को ही पढ़ लोगे तो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप 99% से भी ऊपर ला सकते हो, मतलब सीधा 100%। यही सारी चीज़ें बुक थी, यही सारी वीडियो थी हमारी। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई सा क्वेश्चन बाकी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनका आंसर मैं दे दूंगा आराम से। यही सारी बुक थी। डीएलएड के हिसाब से 10 बुक मिलती है, वो भी आपको कॉलेज से मिलती है, आपको कोई बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उन्हें ही पढ़ लेंगे तो आपके 80-90% आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे 95+ चाहिए तो आप एक अलग से बुक ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया सीटेट की। इसका कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैंने इसको लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑल इन वन बुक है, आप इसे भी लेके कर सकते हो आराम से। बस यही थी आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और कोई सा क्वेश्चन मुझसे पूछना हो डीएलएड के बारे में तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूँ में कि आपको कोई सा क्वेश्चन पूछना है कि डीएलएड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, या फिर आपको कोई नया क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा वो सारी चीज़ें जो आपको क्वेश्चन है डीएलएड के बारे में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।